लखनऊ के एक पुलिस थाने पर एक 24 साल का लड़का पहुंचता है जिसका नाम अरशद होता है। वो काफी घबराया हुआ होता है। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है, तो वो कहता है कि साहब मैंने और मेरे बाप ने मिलकर 5 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। इस पर अरशद कहता है कि साहब सच बोल रहा हूं मैंने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी 4 बहनों और मां को मार डाला है। यकीन ना हो तो ये वीडियो देख लीजिए। ये कहकर वो अपनी मोबाइल एक पुलिस वाले की तरफ बढ़ा देता है। जब पुलिस वाले उस वीडियो को देखते हैं तो उनका दिमाग सन्न हो जाता है। तुरंत उस लड़के को हिरासत में लेकर पुलिस वारदात वाली जगह पर पहुंचती है तो वहां 5 लाशें बरामद होती हैं। फिर इस वारदात की खबर पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। लखनऊ पुलिस ने भी सोचा नहीं होगा कि नए साल का आगाज इस तरह से होगा। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें 5 लोगों की हत्या होती है। क्यों अरशद और उसके पिता ने मिलकर अपने घर के ही 5 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस जब अरशद से पूछताछ करती है तो जो सच्चाई सामने आती है उसे सुनकर पुलिस वालों का माथा भी चकरा जाता है। लखनऊ के नाका इलाके के शरणजीत होटल में बहुत सारे पुलिस वाले घुसते हैं। होटल का मैनेजर पुलिस वालों को देखकर घबरा जाता है। वह पुलिस वालों से पूछता है कि साहब क्या हुआ है। इस पर पुलिस वाले एक लड़के को सामने करते हैं और पूछते हैं इसे पहचानते हो। उस लड़के को पुलिस वालों के साथ देखकर मैनेजर हकलाते हुए कहता है अरे साहब ये तो हमारे यहाँ ही रुका है। इतने में एक पुलिस वाला कहता है चलो वो कमरा दिखाओ। मैनेजर सबको होटल के कमरा नंबर 109 के पास ले जाता है और जब कमरा खुलता है तो सारे लोग वहां का दृश्य देखकर दहल जाते हैं। पुलिस वाले हिरासत में लिए गए उस लड़के जिसका नाम अरशद होता है उससे पूछते हैं और कहते हैं कि बताइए कौन कौन लोग हैं और इनका नाम क्या क्या है। वो लड़का इतनी बड़ी वारदात करने के बाद भी बिल्कुल सामान्य रूप से खड़ा था। उसके माथे पर जरा भी शिकन नहीं था। वह पुलिस को बताता है कि ये मेरी माँ आसमा है और ये मेरी सबसे छोटी बहन आलिया है, अक्सा है, अलसिफा है और राहमीन है। इन सभी की उम्र 9 साल से लेकर के 19 साल के बीच होती है। पुलिस सारे शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जांच पड़ताल के दौरान ही पुलिस को कमरे से सर्जिकल ब्लेड भी बरामद होता है। इसके बाद पुलिस होटल के कमरे को सील कर देती है। पुलिस वाले अरशद को लेकर वापस थाने पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि ये बता ये हत्याएं कैसे किया। तो वो पुलिस को बताता है कि परिवार को पहले अजमेर और फिर लखनऊ लाया गया। होटल में रुकने के बाद हमने सभी को शराब पिलाई। हत्या के लिए कुछ के मुंह में कपड़ा डालकर उनका गला दबाया गया और कुछ की कलाइयों को ब्लेड से काट दिया गया। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम बाप बेटे ने सबकी हत्या क्यों की। इस पर अरशद हत्या की पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि दरअसल मैं आगरा का रहने वाला हूँ। वहां हमें हमारे पड़ोसियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पड़ोसी उसके घर पर कब्जा करना चाहते थे और बहनों को बेचने की धमकी दे रहे थे। वो कहता है कि मेरा परिवार पिछले 13 दिनों से फुटपाथ पर रहने को मजबूर था। अरशद कहता है कि उनके जुल्म ज्यादती से हम परेशान हो चुके थे। जब हम पुलिस में शिकायत लेकर जाते तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। थकार कर मेरे परिवार ने सोचा चलो अब हम इस्लाम धर्म छोड़कर दूसरा कोई धर्म अपना लेंगे। अरशद बताता है कि उसके पड़ोसी उसके इस्लाम धर्म छोड़ने के खिलाफ थे, उससे नाराज हो गए थे और लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। वह पुलिस को बताता है कि साहब पूरा वीडियो देखिए, मैंने उसमें सब बताया है। पुलिस वाले जब उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें अरशद ये कहता हुआ दिखाई देता है कि मैं अरशद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाता हूं। हम अपने मकान को मंदिर के नाम करना चाहते थे। पड़ोसियों को यह बात नागवार गुजरी, इसीलिए उन्होंने दुश्मनी कर ली। अरशद ने यह भी कहा कि उन्हें डर था कि उनकी मां और बहनें सुरक्षित नहीं रहेंगी, इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और सभी की हत्या कर दी। लखनऊ पुलिस अरशद को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल कर रही है कि कहीं वह पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा या फिर कोई और वजह है इस जघन्य हत्याकांड की। पुलिस साथ ही अरशद के हत्यारे और भगोड़े पिता मोहम्मद बदर को भी तलाश कर रही है। घटना के बाद से ही वो फरार है और उसे खुद अरशद स्टेशन पर छोड़कर आया था। यह बात उसने पुलिस के सामने खुद कबूल की थी। वहीं जब आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया इलाके के अरशद के पड़ोसियों से बातचीत की गई तो उसके पड़ोसियों ने बताया कि अरशद और उसके पिता बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के थे।
अरशद फेरी लगाने का काम करता था और उसके परिवार से उसका रिश्ता बहुत ही तनावपूर्ण था। अक्सर सब में झगड़े झंझट होते रहते थे। पड़ोसियों के मुताबिक अरशद ने 18 दिसंबर को बिजली का मीटर लगवाने को लेकर भी झगड़ा किया था और पड़ोसी पर पत्थर भी फेंका था। इसके बाद वो अपनी मां और बहनों को लेकर अजमेर के लिए निकल गया था। उसके पड़ोसियों से ही पता चला कि अरशद की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, लेकिन पत्नी ने उसे छोड़ दिया। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। बहरहाल पुलिस की जांच चल रही है। इस मामले में आगे जो भी नई जानकारी सामने आएगी उसे भी आपसे साझा करेंगे। चलते चलते बस आपसे एक सवाल, आखिर क्या वजह हो सकती है इस हत्याकांड की? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चौकन्ने रहिए और अपने आसपास नजर बनाकर रखिए, क्योंकि घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। जय हिंद।